सामा आपको नजर आ रही हैं हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियां और आवाम दोस्त पॉलिसियां? अगर देखें एक सेकंड उसामा से जवाब लेने दें। साइमा साहिबा जी उसामा जी, इस वक्त अगर हमने एहसास प्रोग्राम जो है उसको उन्होंने साइमा साहिबा आपका पॉइंट आ गया। जी उसामा जी उसामा गाजी साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एहसास प्रोग्राम जो है उसको फैलाया जा रहा है। जिस तरह पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, बहुत से लोग कहते हैं उसको इसमें शामिल कर लिया गया, तो वो तो है। लेकिन देखिए कोई भी दुनिया में रियासत हो, जब तक वो लोगों को रोजगार नहीं देगी, ये प्रोग्राम हर जगह होते हैं सोशल सिक्योरिटी की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, क्या आप कितने लंगर खाने खोल लेंगे, कितनी पनाहगाहें खोल लेंगे, क्या हर महल्ले में कर देंगे? तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो लोग खुद से रोजगार कमा सकें, इंडिकेटर्स कुछ बेहतर हो रहे हैं। और जिस तरह से वबा की सूरत हाल है, अगर हम भारत से मुवाजना करें तो पाकिस्तान निस्बतन काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। आम आदमी जरूर मुश्किल में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपने देखा चीनी की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, अब दोबारा नीचे आ रही है। गंदम का कुछ हम इस्तेहकाम देख रहे हैं, डॉलर को अगर आप देखें उस पर इस्तेहकाम नजर आ रहा है। तो ये चीजें आने वाले वक्त में उम्मीद की जा सकती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे हो गए हालात या अच्छे हो गए, जिंदगियां बेहतर हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से मामला चल रहे हैं, शायद 1-2 साल में ये कहा जा सके कि जी देखिए आम आदमी की जिंदगी वाकई बेहतर होती नजर आ गई है। और जहां तक महंगाई का ताल्लुक है तो ये कह सकते हैं कि जी अब वो तेजी से जो बढ़ रही थी वो कुछ हद तक कंट्रोल हो गई है, लेकिन किसी भी तरह से आप उसको तसल्ली बख्श नहीं कह सकते। जहां तक ये अभी जलसे जुलूस की बात है, देखिए मैंने अखबारात देखे, आज के आप अखबारात देख लें, हर अखबार के फ्रंट पेज पर जो इन्होंने सिंध हुकूमत ने इश्तिहार दिया हुआ है खबर की सूरत में, इश्तिहार भी इस तरह का बनाया कि खबर, और वो इश्तिहार है, उसमें लिखा हुआ है जी कि हर जगह इंफरादी फासला कायम रखें। ये सिंध हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। फिर आखिर में लिखा है, क्योंकि लंबा इश्तिहार है मैं सिर्फ बता देता हूँ, SOPs पर अमल करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई, मास्क न पहनने वालों को गिरफ्तार या जुर्माना आयद किया जाएगा। ये सिंध हुकूमत कह रही है, और वो कह रही है कि जी फासला रखें, SOPs पर अमल करें, इकट्ठे ना हो, सब लोग एक जगह इकट्ठे। अब मुझे बताएं कि क्या ये पाकिस्तान का जो मुल्तान का हिस्सा है, ये चांद का टुकड़ा है, ये चांद पर है, और सिंध हुकूमत समझती है कि ये कहीं और है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वहां पर जो ये इश्तिहार छाप रहे हैं वो नहीं होता। नून लीग की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, क्या वो इस पॉलिसी पर अमल नहीं करते कि जी आप जलसे जुलूस आप नहीं कर सकते? वहां तो कंप्लीट लॉकडाउन की हम सुनते हैं बात। फिर मास्क जो नहीं पहनेगा, या तो आप कानून ना बनाएं। जब आप खुद कानून बना रहे हैं सिंध में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, और अगर तहरीक इंसाफ गलत कर रही है, असद उमर साहब गलत कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अब मरियम साहबा ये कह रही है कि जी कोविड-18 जो है हमने इसका मुकाबला करना है, कोविड-19 यानी कोरोना, ये तो चला ही जाएगा। यानी 40 लोग अब भी 24 घंटों में जाँ बहक हो गए कि चले गए, कोई बात नहीं। बीमार हो रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, ये तो चले जाएंगे। बीमार हो गए तो मरते हुए है ना, लोग मर जाएंगे, कोई बात नहीं। हमने हुकूमत का मुकाबला करना है। आपने देखें, आपने वहाँ पर ऊपर होना है, वहाँ आप SOPs फॉलो कर लेंगे फिर भी उस पर स्टेज पर और कंटेनर पर। मगर देखिए बिलावल साहब वो फिर भी मोहतात थे निस्बतन। जितने लोग नजर आते हैं हमें लीडरशिप में, सीनियर लीडरशिप में, उनमें आप अगर देखें तो बिलावल सबसे ज्यादा मोहतात नजर आते थे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में हुआ फैला। अब क्या ये यही पैमाने सिंध में है? वहां जलसे जुलूस की इजाजत है, वज़ीर सिंध को हो चुका, वहां पर लोग इकट्ठे हों और उनसे जाकर कारकुन मिल सकते हैं मरियम से। इसी तरह कुछ 100-200 जाकर, 500 जाकर और मरियम उन्हें घुल मिल जाएंगी। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में क्या इजाज़त होगी? तो ये हमारी लीडरशिप जो है, जो जितने भी कर रहे हैं, ये हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, और ये बड़ा ख़तरनाक है। और फैक्ट्स ये हैं कि 8.5 पर पहुंच गया है ये शरह जो है इसकी, ये बड़ी खतरनाक है। पहले 7 पर थी, अब 8.5 पर पहुंच गई। यानी आप जितने टेस्ट कर रहे हैं उनमें से 8.5 जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और अगर हमने यही बैठना है कि यार ये तो होना है, सबको इस तरह से करना है, बैठ जाए, तो फिर ये जो हम बात करें सामा में एक यहाँ पर सवाल है, तो फिर अब हुकूमत क्या घुटने टेक ली है कि अब इजाजत दे दी है, कोरोना भी है, वैसे ही है, तमाम तर चीजें हैं। अब मुल्तान के रास्ते खोलने के लिए उन्होंने कहा दिया अच्छा खोल देते हैं अब रास्ते, तो अब क्या कोरोना खत्म कर लिया हुकूमत ने? क्या आपको क्या लगता है? हुकूमत ने मेरा ख्याल है कोशिश की। मैं पहले जिस तरह से कर रहा था, माइक में प्रॉब्लम थी, या तो पहले मशवरा जो आया उस पर अमल करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर दूसरा मशवरा आ गया तो उस पर अमल करने की कोशिश की, जी जाने दे कोई नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक वो कहते हैं ना, देयर इज मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, के ये इन्होंने जो किया एक सोची समझी, इनका एक प्लान था कि पहले रोकेंगे, जितना हो सकेगा इनको पकड़ें, ले जाएँ इस तरह से, ताकि जिस हद तक हम कुछ कम कर सकें। और ये एक ट्रेलर है। अगर आप पेशावर में देखें तब भी दूर दूर कंटेनर लगा दिए गए थे कि लोगों को मुश्किल हो, लेकिन पकड़ धकड़ नहीं हुई थी। इस दफ़ा पकड़ धकड़ हुई है। तो मुझे ये लगता है अगर कोरोना अल्लाह करे कि उसकी फिगर्स नीचे आ जाएं, इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए,
लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये लाहौर वाले जलसे में आप इससे ज्यादा सख्ती देखेंगे। तो ये मेरा ख्याल है स्टेप वाइज जो है हुकूमत ये हीट बढ़ा रही है। अच्छा लगारी साहब, आपने अभी एक शेख रशीद साहब के बयान की बात की कि सियासत बंद गली में जा रही है, तो आज एक और भी बयान आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने कहा कि नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। तो ये एक जानिब PDM का वो जलसे और वो तहरीक जो हुकूमत के खात्मे के लिए है, अपोजिशन लीडर कहते हैं नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है इस वक्त। तो ये क्या हो रहा है कि सियासत बंद गली में नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है? शहबाज शरीफ साहब कुछ और देख रहे हैं शेख रशीद साहब की तरह? मेरे ख्याल में कि शहबाज शरीफ साहब तो इस बात को समझ रहे हैं और बाकी अपोजिशन भी इस बात को समझ रही है कि डायलॉग एक रास्ता है, लेकिन हुकूमत जिस तरह से डायलॉग की बात करती है और डायलॉग से पहले जो जुमले बोलती है वो जुमले अजीब व गरीब हैं। यानी ये नहीं कभी कहा कि किसने आकर हमसे NRO मांगा है या किसने आकर हमसे रियायतें मांगी हैं, और ख़ुद कहते हैं जी NRO नहीं देंगे, इस पर बात नहीं करेंगे, नैब पर बात नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि नैब का कानून आइन से मावरा है। पहली बात यह है कि नैब का कानून भी नैब जो पाकिस्तान का आइन है, आइन का आर्टिकल 10A ये कहता है कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत किसी को भी कंडेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही नहीं है। जहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना हो, जो कानून है ये क्या है? ये कानून ये कहता है कि बल्कि कानून क्या कहता है, कानून के जो नाफिज करने वाले वो कहते हैं कि जी हमारा एहतसाब नहीं होगा। जो एहतसाब कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने असासे नहीं देंगे, हमारा एहतसाब नहीं होगा, हमसे कोई नहीं पूछेगा, हमारी बात कोई नहीं करेगा, नैब के अफसरान की, नैब के चेयरमैन की बात कोई नहीं करेगा। वो नैब वाले हैं, उनके हाथ में झंडा है, वो जिसके सर में चाहे मार दे। सर 10 साल कानून था, किसी ने नहीं छेड़ा सर। ना जरदारी साहब ने उस वक्त मुकदमात बना दिए उनके खिलाफ, वो भुगत नहीं है, गलत किया था। जब आइन में तरामीम हो रही थी, जब कवानीन बन रहे थे, तो मियां नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये गलत समझ रही थी कि हम इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है ये, लेकिन उन्होंने गलत किया। लगारी साहब पॉइंट टेकन कि अभी जो सूरत हाल नाज़रीन आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कारकुनान जो हैं वो काफ़ी जज्बाती हो गए हैं, जो गाड़ियाँ हैं उस पर गए हैं, डंडे मारे जा रहे हैं लोगों को हटाने के लिए, और ये तमाम तरह सूरत हाल जो है वो मुल्तान जलसे की है। मुल्तान जलसे से पहले जो कारकुनान वहाँ पर टोलियों की शक्ल में जलसागाह पहुँचना चाह रहे हैं, पहले तो ये कहा गया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि रुकावटें हटा दी गई हैं, किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। ये जो गाड़ी है ये जिस तरीके से चल रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, और ये लोगों पे जिस तरह से चलाई जा रही है, ये समझ से बालातर है। लोग इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, फिर उनको डंडे मार के उतारा गया, तो एक अजीब ही सूरत हाल जो है वो दरपेश आ गई है। सही, तो ये मनाजिर जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन आपको दिखा रहे हैं कि लोग जहाँ पर मौजूद हैं, एक तो गिलानी हाउस के बाहर मौजूद हैं, फिर घंटाघर चौक पर लोग मौजूद हैं, वहाँ से आगे जाने की कोशिश है, लेकिन पुलिस जो है वो रोकने की इस वक्त भी कोशिश कर रही है। राना एहसान साहब ये जो भी सूरत हाल है कि पंजाब हुकूमत कहती है हमने तमाम रुकावटें हटा दी हैं और अब हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे लोग गुत्तम गुत्ता भी हो रहे हैं। आप लोगों की क्या प्लानिंग क्या है, क्योंकि अब तकरीबन 3 बजने में कुछ ही मिनट रह गए हैं, कब तक ये प्लान किया जाएगा कि जलसा कहाँ होगा, किस जगह होगा, कब शुरू होगा, तमाम लोग कब पहुँचेंगे, क्या मैनेज कर रहे हैं? सर मैंने क्या खबरें आ रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास? देखें, जलसा इंशाल्लाह ताला मैंने जिस तरह पहले कहा कि कामयाब हो चुका है। इंशाल्लाह ताला ये रुकावटें जहाँ भी होंगी ये हट जाएंगी। नहीं होगा कहाँ, जलसा कहाँ होगा? हटाएगी तो हमारे कारकुन हटा देंगे। देखें ये एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, मुझे अभी फील्ड से इस वक्त मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ कि क्या रिपोर्ट्स हैं वो ताज़ी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये एक हिस्टोरिक जलसा होगा। अच्छा। देखिए, मुझे अगर अलाउ करें कमेंट करने के लिए, इकोनॉमी पे बात हुई, कहा कि इकोनॉमी बहुत कोशिश कर रही है, हुकूमत एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि इंडिकेटर्स बेहतर हो गए हैं, फैसलाबाद के अंदर 100% कैपेसिटी पे चल रही है सारा कुछ, लेकिन एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ी। जो हमारे आखिरी साल में 24.8 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी, अभी तक हुकूमत उसको क्रॉस नहीं कर पाई। इस क्वार्टर की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल के क्वार्टर से कम है। तो ये कहानी बाजी से ये हालात बेहतर नहीं होने वाले। महंगाई पे बात हुई तो आज 8.9% पे इन्फ्लेशन खड़ी है पिछले महीने की, ये इनके अपने अहदाफ हैं।
फिर ये कहते हैं इंडिया की बड़ी एग्जाम्पल देते हैं कि जी वहाँ तो देखें आपका जो एक्सपोर्ट की परसेंटेज है वो 7% है, तो आपका एक्सपोजर दुनिया के साथ सिर्फ 7% है, तो आपकी इकोनॉमी को कम धचका पड़ा कोरोना की वजह से। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहीं ज़्यादा है एज अ परसेंटेज, तो उनको -10% पे उनकी GDP गई। लेकिन आपको पता है कि IMF ने क्या प्रेडिक्शन दी है उनकी GDP ग्रोथ की इस साल के लिए? 8.8%। आपके लिए क्या प्रेडिक्शन दी है IMF ने? 1%। तो दुनिया जहां वी शेप्ड रिकवरी कर रही है, आप यू शेप्ड भी नहीं कर रहे। तो ये जो नैरेटिव है, ये असल में जब तक लोगों के पेट में रोटी नहीं जाएगी, जब तक लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये जितना मर्जी झूठ बोले अवाम से और बोलते चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साहब जाहिर सी बात है कि जलसों से हुकूमतें तो नहीं जाती। अब आगे आप लोगों का क्या प्लान है? आपने तहरीक की बात की, वो कैसे चलेगी? लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, क्या होगा? देखिए, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि ये हुकूमत कोएलिशन हुकूमत है। ये इनके पास ना मेजॉरिटी जो है वो नेशनल असेंबली में है, ना प्रोविंशियल असेंबली में है, और कोई कोएलिशन इनका जो पार्टनर है इनसे खुश नहीं है। वो भी कानों को हाथ लगाए खड़े हैं, लेकिन वो इनके साथ हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई सख्त किस्म का प्रेशर है। वो कहाँ से आप सब जानते हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो PDM की तहरीक है, ये इस प्रेशर को रिलीव करने के लिए है कि एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल स्पेस में ना इंटरफेयर करें, और इंशाल्लाह हम उसी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ये प्रेशर रिलीज हुआ और ये हुकूमत धड़म से गिर गई, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ हुकूमत देखें, मैं तो सारा भरोसा आपका उस प्रेशर की तरफ ही है, अपने आप पर नहीं है भरोसा? नहीं, ये अवामी राय है पाकिस्तान की जो बनती चली जा रही है कि पीछे हटो, ये जो जमहूरियत के अंदर इंटरफेरेंस है इसको ख़त्म करो, ये जो जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस है उसको ख़त्म करो। ये अवामी पावर है, ये अवामी स्ट्रेंथ है जो ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और ये जो प्रेशर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।